हद तक हम उनका कल्चर अडॉप्ट कर चुके हैं। पहले चाहे जो हम अब उनका, जबकि हम तो मुसलमान हैं और हमारे इस्लाम से है ना, तो हम क्यों उनका कल्चर जो कि वो हिंदू और हिंदू। वी आर द कॉपी कैट। जैसे ये इंडिया, ये जैसे आप बात कर रहे हैं, इंडिया में ये अल्लाह पाक ने इनसे हिसाब किताब नहीं लेना, इसको डायरेक्ट जन्नत में भेजना है। पहले कुरान में जिक्र जो हिंदू है, जो कलमे को नहीं मानते, आप सल्लम को नहीं मानते, वो दोज़ख में जाएंगे, जो मानते हैं वो जन्नत में जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, पूरी दुनिया भारत के कल्चर पर फिदा हो रहा है और दुनिया भर में भारतीय कल्चर और भारतीय त्योहारों को बड़े धूमधाम और प्यार से मनाया जा रहा है। और बड़े बोले पाकिस्तान में भारतीय हिंदी गानों को चाव से सुना जाता है। भारतीय फिल्मों और टीवी सीरियलों को देखे बिना उनको रातों की नींद नहीं आती। चीन की भी ऐसी ही हालत हो रही है। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में, और अगर आपको लगे तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद। मुझे ये बताओ कि अगर मैं कहूँ कि होली को यहाँ अडॉप्ट करने का कहो तो आप मतलब इजीली आप कहोगे कि हाँ यहाँ पर होनी चाहिए ताकि हम भी खुशियाँ मनाएं। हाँ होनी चाहिए, ऐसे मजा आता है। नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। इंडिया के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, वो हमसे बिल्कुल टोटली अलग है। उनका जो एक मजहब है वो अलग है, हमारा मजहब अलग है। बस मुझे इतना पता है कि वहाँ पर जो आप वहीं पे बात आ जाती है कि हम लोग इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन उसकी मूवीज, उसके ड्रामेज, उसके सीरियल्स, ईच एंड एवरीथिंग मेरे दिमाग में अभी तक रटे हुए हैं। और मैं रोजाना रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक इंडियन ड्रामे देखती हूँ। मुझे इंडिया की कोई इमेज का नहीं पता, लेकिन मैं उसके ड्रामे बहुत शौक से देखती हूँ। बिल्कुल सही। ओवरऑल पूरी कश्मीर की जो फैसला है, कश्मीरियों ने फैसला किया है, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ मिलकर रहेंगे। सन 1947 में 19 जुलाई को भी यही फैसला हुआ था। सब सच बात तुझे तेरी सना गाना है, प्यार में तेरे है गुस्से गुस्साना जाना है, इतना प्यार किसी के पहली बार। क्या कश्मीरी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं? इंडिया कश्मीरी, इंडियन कश्मीरी तो दूर की बात, जो पाकिस्तानी कश्मीरी है वो मुझे लगता है वो भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते सर। मैंने सुन लिया। हकीकत बात है कि कोशिश करनी चाहिए कि चाइना से हम जान छुड़ाएं। जितनी हम प्यार गैर मुल्कियों से करते हैं, मतलब बुद्ध मत से करते हैं ना, चाइना से बड़ा प्यार करते हैं। चाइना हमारा दोस्त है, असल सबसे बड़ा हमारा दुश्मन चाइना है। 10% ये हमारा तजिया 100% कामयाब होगा, क्योंकि हमें पता है अंदर से अल्लाह का करम है। बेशक पाकिस्तान के इस वक्त थोड़े से माशी हालात खराब हैं, माशी हालात खराब है कुछ, लेकिन ये माशी हालात दुरुस्त हो जाएंगे। ऐसी बात खराब है, चलो हाँ मानते हैं। चाइना को आप देखें कि चाइना ने पाकिस्तानियों को एक टॉफी का झांसा दे करके तुम लोगों को मैं ये मोटरवे बना के दे रहा हूँ, ठीक है। उसने 100 साल के लिए हमारी सारी की सारी जो इकोनॉमी है उसको अपने बगल में ले लिया। क्या वजूहत है इंडिया के कल्चर का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, बट ऑन द साइड पाकिस्तान के कल्चर का कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान का कल्चर जाना ही नहीं चाहता दुनिया में, पता ही नहीं। 1400 साल पहले इस्लाम फैला, लेकिन अगर हम रियलिटी देखें तो हिंदुइज्म बहुत पुराना कल्चर है। हम भी तो कन्वर्जन में से है ना, हमारे अबाउजाद जो है वो सारे ओरिजिन इंडियन के। नो हमारी कश्मीर में फौज है, एंड तक फौज है। क्या बात करती हैं आप यार, मुझे नो तनकीद मत करें। ये बॉर्डर पे फौज है, उसने अवाम के अंदर फौज लगाई हुई है कि जो कि आज अवाम से अगर 7 लाख फौज वहाँ कश्मीर के अंदर कंट्रोल कर रही है अवाम को। आज फौज हटा दे, वहाँ जो है हालात की तहरीक शुरू हो जाए और वहाँ पर हिंदुस्तान का बंदा दाखिल न हो। 370 के बाद अब कश्मीरी जितनी डेवलपमेंट, जितनी एक सहूलियात उनको मिली, आपको लगता है 370 के बाद वो कहीं भी मर्ज होना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, कहीं भी हो, क्या वो मर्ज होना चाहते हैं?
नहीं हो तो अमर होना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसकी मजबूरी है, बस क्या करें। अंकल मैं सही कह रही हूँ कि नहीं 370 के बाद जितनी डेवलपमेंट, जितनी सहूलियात, जितना सब कुछ उनको मिला है। डेवलपमेंट की बात नहीं है, डेवलपमेंट की बात नहीं है। नजरियाती तौर पर कश्मीर किसी सूरत में हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहता, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है। बुनियादी तौर पर फैसला है, एक डिसाइडेड मसला है। वो ठीक है, कुछ सहूलतें दे रहे हैं, वो सहूलतें नहीं है, लेकिन एक जो है मीडिया में प्रबंध किया जा रहा है कश्मीरियों के लिए वो सहूलतें दी जा रही हैं, लेकिन नहीं, वो सहूलतों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने फैसला किया हुआ है हम किसी भी सूरत में हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। ये और खालिस्तान की जो तहरीक है, ये भी खालिस्तान की जो तहरीक है, सिखों ने मुकम्मल तौर पर फैसला किया हुआ है कि किसी सूरत में हिंदुस्तान के साथ हम नहीं रहेंगे और वो भी आज़ाद होंगे। अब होंगे 76 साल गुजर गए हैं ना भाई, तहरीक जारी है, कौन साल गुजर गए हैं। अगर ये तहरीक है, देखिए मेरी बात सुन तो लें, आप मेरी राय नहीं, आप नहीं मुझे भी तो बोलने देना, मुझे तो बोलने दे। बोलो, अब राय नहीं बोलती, आप बोल। वो अब राय तो लें मुझसे आप राय लेती हैं तो मुझे सवाल तो करने देना, मुझे सवाल ही नहीं आप करने दे। तो लें, 70 सवाल करें आप। ये हमारा तजिया है, 100% तजिया है, और ये 110% ये हमारा तजिया 100% कामयाब होगा, क्योंकि हमें पता है अंदर अल्लाह का करम है। बेशक पाकिस्तान के इस वक्त थोड़े से माशी हालात ख़राब हैं, माशी हालात ख़राब हैं कुछ, लेकिन ये माशी हालात दुरुस्त हो जाएंगे। ऐसे बात ख़राब है, चलो हाँ मानते ख़राब हैं, लेकिन ये दुरुस्त हो जाएंगे, इन पर कंट्रोल होगा। हिंदुस्तान के अंदर जो तहरीक है उन पर कंट्रोल नहीं हो सकता। इन भाइयों से भी पूछ रहे थे, आप इधर ही रहिएगा, जाइएगा नहीं, थोड़ा सा आगे आइएगा सर। ये कह रहे हैं हिंदुस्तान की इतनी तो बुरी हालत है इस टाइम, तहरीकें वहाँ पे चल रही हैं कि 2 दिन ना लगे वो टूट जाएगा। क्या आप लगता है कि टूटेगा? नहीं देखो बेटा, एक मुल्क था हिंदुस्तान, उसमें से निकले 3 मुल्क, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। सबसे तरक्की पे हिंदुस्तान है। हम जो मर्जी कहते रहे, हम उसकी दुश्मनी में जो मर्जी कहें, लेकिन जो दुनिया की रिपोर्ट है हमने तो उसको मानना पड़ेगा ना हमें। दूसरे नंबर पे बांग्लादेश, 3rd नंबर पे पाकिस्तान आ रहा है, और पाकिस्तान इस खित्ते में सबसे यानी कि सतह गुर्बत में सबसे नीचे आ चुका है ये मुल्क। ये हालात है इसके। तो फिर हमारे हुक्मरान कह रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये कश्मीरी कह रहे हैं। अब क्या आप समझते हैं कि इंडियन कश्मीरी पाकिस्तान बनना चाहते हैं? हक जब भी लेना होता है ना तो छीन के मिलता है, मांगने से हक कोई नहीं देता। पिछले 75 साल से कश्मीर के लिए मांग रहे हैं, कभी भी मांगने से नहीं मिलेगा, कोई भी मांगने से हक नहीं देता, हक हमेशा छीनना पड़ता है। इसमें क्या कश्मीरी 370 के बाद अपनी जितनी इतनी डेवलपमेंट है, जो सब कुछ सिनेरियो सोशल मीडिया आम है, हम भी देखते हैं, इस टाइम कश्मीरी क्या पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं? वो देखिए, जो असूल है ना, वो 3 ऑप्शन ही होने चाहिए उनके लिए कि कश्मीरियों को अपनी आज़ादी का हक होना चाहिए। वो हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं उधर चले जाएं, पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं इधर आ जाएं, अगर वो अपना अलग मुल्क लेना चाहते हैं तो अलग ले लें। आपको क्या लगता है वो किसको चूज करेंगे? मेरा ख्याल है कि जाहिर है पाकिस्तान को तो इस वक्त कोई भी चूज नहीं करेगा, जो पाकिस्तान के हालात हैं। तो जो जैसे कल जो भाई कह रहे थे कि टगे के लोग नहीं थे, वो बांग्लादेश वाले, आज वो हमसे ऊपर चले गए हैं, ठीक है ना। और जो कश्मीरी हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो कहें हमने पाकिस्तान, खुदकशी करेंगे ना वो पाकिस्तान के साथ आकर, कभी भी करेंगे। यहाँ पे जो माओ बहनों के साथ हुआ है पे सानेहा, जो सानेहा कहते हैं कि वो जो हुआ है 9 मई का, सानेहा तो इस मुल्क में कई हुए हैं, एक 9 मई इनको। तो दोस्तों, दुनिया अब भारत की संस्कृति के रंग में इस कदर रंग चुकी है कि जैसे बिना भारत के जीवन का स्वाद ही अधूरा हो। भारत के त्योहार, भारत की संगीत, नृत्य, फिल्में, सब कुछ अब इंटरनेशनल फैशन बन चुका है। अब हालत यह है कि दुनिया का हर कोना भारत की धुन, खासकर हिंदी गानों पर झूमने लगा है। सबसे पहले हमारे प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान की बात करते हैं। वहाँ का हाल तो और भी मज़ेदार है। मुंह पर इंडिया विरोध का मेकअप और दिल में बॉलीवुड का रोमांस। जुबान से चाहे जितना भी उल्टा सीधा बोल ले, लेकिन जैसे ही कानों में भारत के हिंदी गाने बजते हैं, बस फिर तो उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। उनकी रातें भी अब बॉलीवुड के बिना सुनी है। टीवी पर भारतीय सीरियल न मिल जाए तो बेचारे करवटें बदलते रहते हैं, और शादियों की तो बात ही मत पूछिए। बिना बॉलीवुड डांस के शादी ऐसी लगती है जैसे बिरयानी में नमक भूल गए हो। मेहंदी लगी, ढोल बजा और मेहंदी लगा के रखना, इस पर मौसी से लेकर बाराती तक सब कूद पड़े, तभी तो शादी पूरी होती है। अब जरा चीन का हाल सुनिए। वहाँ तो भारतीय गानों ने बकायदा सांस्कृतिक क्रांति 2.0 छेड़ दी है। चीनी लड़कियां बॉलीवुड धुनों पर इस अंदाज में नाचती है जैसे राजकुमार का इंतजार कर रही परियां धरती पर उतर आई हो। वहाँ चीनी रियलिटी शो में हिंदी गाने गाए जा रहे हैं और दर्शक ऐसे ताली बजा रहे हैं जैसे बचपन से अमिताभ बच्चन के फैन रहे हो। और पाकिस्तान, अरे भाई, चीन का यह भारतीय कल्चर प्रेम उन्हें अंदर से ऐसा जला रहा है जैसे किसी ने उनके दिल में कोयले की भट्टी रख दी हो। लेकिन क्या करे, पेट का मामला भी है। भारतीय गानों और कल्चर के बिना उनका खाना जैसे पचता ही नहीं। दिन में भारत की बुराई, रात को बॉलीवुड की लोरी, यही उनका कल्चर मैनेजमेंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।